माइसेल्फ निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज हम सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये एक वाटर इंसेक्ट दिख ही रहा है जो किसी वाटर सरफेस पर बड़ा इजीली चल पा रहा है। हम तो लोग नहीं चल पाते, हम तो पानी में उल्टा डूब जाते हैं। तो ये जो वाटर की फ्री सरफेस होती है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जिससे कि जो हल्के इंसेक्ट होते हैं वो सब उस पर इजीली चल पाते हैं। दूसरे फिगर ये भी वाटर स्पाइडर है, ये भी कोई दूसरा इंसेक्ट है। तो आप देख पाते होंगे कि जब भी ये चल रहे हैं तो जिस वक्त इनका वहां पर पैर पड़ता है तो जो वाटर सरफेस है वो दब जाती है, और जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो वापस से अपना शेप रिगेन कर लेती है, जैसे कोई इलास्टिक या रबड़ की मेम्ब्रेन होती है। तो किसी भी लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, किसी रबड़ की झिल्ली या मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जिससे कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रख सके। तो लिक्विड की ये जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी सरफेस टेंशन कहलाती है। इस चीज को समझाने के लिए हमने ट्रैम्पोलिन जैसा एक एग्जांपल लिया है। ट्रैम्पोलिन कोई वाटर की सरफेस टेंशन जितनी कमजोर नहीं होती। ट्रैम्पोलिन तो ऑब्वियसली बहुत मजबूत होती है, इस पे तो अच्छे खासे वेट का आदमी भी खड़ा हो जाता है। तो ट्रैम्पोलिन की ताकत तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कई गुना ज्यादा होती है, बट हमने जस्ट एनालॉजी से समझाया। तो ट्रैम्पोलिन में हम अच्छे से जानते हैं, जब ये बच्चे हवा में हैं तो ट्रैम्पोलिन की अपर सरफेस एकदम फ्लैट हो जाती है, यानी उसने अपना शेप रिगेन कर लिया। दूसरा एग्जांपल यहां देख लें, ये आदमी है, इस पर कूद रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं इस आदमी के पैर काफी नीचे तक चले गए हैं और ट्रैम्पोलिन की जो इलास्टिक सरफेस है वो नीचे की तरफ दब गई है। जब ये आदमी हवा में ऊपर चला जाएगा इन बच्चों की तरह, तो वापस से ट्रैम्पोलिन अपना सरफेस एरिया मिनिमम रख लेगी। क्यों? क्योंकि ट्रैम्पोलिन भी एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और हमको क्या समझाना है लिक्विड की फ्री सरफेस के बारे में। तो हमने ये इंसेक्ट वाला ही सबसे पहला एग्जांपल लिया था। ये इंसेक्ट भी ठीक वैसे ही चल पाते हैं वाटर सरफेस पे, जिस तरह से भी ट्रैम्पोलिन पे वो बच्चे खेल रहे थे। जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो यहां पर वापस से ये फ्री सरफेस जो होती है वो एकदम फ्लैट हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो फ्री सरफेस के टेंजेंशियल लगता है। जैसे ये लिक्विड की सरफेस है तो सारे फोर्सेस हमेशा इसी के प्लेन में लगेंगे। दूसरी बात, आपने उस लिक्विड सरफेस पर कोई यदि इमेजिनरी लाइन खींच दी इस तरीके से तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो खास बात है, फोर्स हमेशा एक तो टेंजेंशियल होंगे फ्री सरफेस के, पर यदि वहां पर आपने कोई इमेजिनरी लाइन खींच ली है तो उसके वो हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब इमेजिनरी लाइन क्या है उसके बारे में बात कर लें कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यदि पानी के अंदर आपने डाल दिया और वो फ्लोट कर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर ही एक तरह से उस इमेजिनरी लाइन का कंप्लीट वर्जन है। समझ रहे हैं? अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। तो इमेजिनरी लाइन क्या? अरे भाई कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उसका पेरीमीटर पर ही ऑब्जेक्ट की यानी सॉलिड की, वाटर की एंड एयर की, इन तीनों की दोस्ती हो जाएगी। जब तीनों की दोस्ती हो जाएगी तो वहां पर ये फोर्स लगने लगेगा। सरफेस टेंशन जो एक वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर तो हमेशा यूनिक डायरेक्शन में होता है। ये तो यहां पर तो आप ही को दिख रहा होगा दो अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो ये वेक्टर की कंडीशन को पूरा नहीं करती। कोहेसिव फोर्स बढ़ जाने पर सरफेस टेंशन बढ़ती है। हाँ ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द सेम सब्सटेंस। तो जितने भी मॉलिक्यूल किसी एक ही सब्सटेंस के होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स। तो जब वो फोर्स बढ़ जाता है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। इसी तरीके से यदि किसी लिक्विड में आप कंप्लीटली सॉल्युबल इंप्योरिटी जैसे नमक मिला दें तो नमक क्या होता है? कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है और नमक डालने के बाद पानी के रंग में भी कोई फर्क नहीं आता। तो ऐसा कर देंगे तब भी सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। जबकि डिटर्जेंट या सर्फ जो कपड़े धोने के होते हैं उनको वो पार्शियल सॉल्युबल कहलाते हैं, क्योंकि पानी में डाल देने पे हम जानते हैं कि उनको डाल देने पे पानी का रंग सफेद जैसा या कुछ झाग जैसा, मतलब रंग बदल जाता है पानी का। तो उस केस में सरफेस टेंशन जो होती है वो डिक्रीज करती है। साथ ही टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है। हाँ, यही तो वजह है कि हम हमेशा सब्जी, करी, दाल वगैरह को हमेशा गर्म करके खाते हैं। गर्म करने से ऑब्वियसली जो टंग के ऊपर लार होती है वो सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देती है और उसके चलते हमारे टेस्ट बड्स को ज्यादा स्वाद महसूस होता है। तो इस सरफेस टेंशन को मैं टी से दिखाऊंगा और दैट टी इक्वल टू एफ बाई एल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस। यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर हो ही जाएगी। अब मेरे को आपको
एल के बारे में ही सिखाना है, आज का डिस्कशन उसी पर है, बाकी तो टेक्स्ट में सब लिखा ही हुआ है। तो ये जो लेंथ है, ये मैंने फिर से लिखा है, तो जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो ये लेंथ जो है एल जो है किस चीज का सेंस रखेगी, लेंथ ऑफ पेरीमीटर इन द टच ऑफ वाटर एंड एयर। तो ऑब्जेक्ट एंड फ्री सरफेस, वाटर एंड एयर को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस बोलेंगे ना। तो जिस ये एल या जो इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ है वो एक्चुअली क्या होगी, पेरीमीटर की लेंथ को हम यहां पर रखा करेंगे। तो इससे ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू क्या आ जाया करेगी, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टच विद द वाटर एंड एयर। कोई छोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं तब आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे आसान ये एग्जांपल ले लिया अपन ने। तो एक ड्रम जैसी चीज या कोई सिलेंडर जैसी चीज पानी में तैर रही है, तो मैं तीनों की दोस्ती देखूंगा, किसकी, ऑब्जेक्ट की, वाटर की एंड एयर की। इसको तो कंबाइंडली अपन फ्री सरफेस बोलते ही हैं। फिर भी चलिए अपन ने तो ये तीनों फॉर्म ले ली मैटर की, कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की दोस्ती ऑब्वियसली आप भी जानते हो सिर्फ इस जगह पर हो सकती है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr। तो यही हमारे उस एल का मतलब है जो अभी तक हम कह रहे थे ना, T = F/L। तो इसको हम पेरीमीटर के सेंस में देखेंगे तो ये इधर चला गया था, यानी सरफेस, ये T क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये जो वाटर दिखा रखा है ना, इसका सरफेस टेंशन है। और L वही पेरीमीटर जहां पर कि सरफेस टेंशन के फोर्सेस परपेंडिकुलर लगेंगे, साथ ही वो फ्री सरफेस के टेंजेंशियल भी होगा। तो दोनों की दोनों कंडीशन यहां पर आप देख लें अच्छे से। इसका मैं टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए, इसका सिलेंडर का टॉप व्यू है, और ये पानी ऑब्वियसली बोर्ड के प्लेन में आ गया। तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला सारा फोर्स परपेंडिकुलर टू द पेरीमीटर होगा, साथ ही ये सारे फोर्सेस जो होंगे वो लिक्विड के टेंजेंशियल भी होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। हर टेक्स्ट में लिखी हुई है, पर मुझे नया बस इतनी सी बात सिखानी है, यही कि एल को मैं पेरीमीटर की लेंथ के सेंस में लूंगा, जो कि वाटर एंड एयर के टच में हो, कौन सा, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री। तो अपन अब अलग अलग फिगर लेते हैं। पहले यही ले लिया हमने, एक सिलेंडर जैसा लकड़ी का लॉग पानी में गिरा हुआ है, जिसकी लंबाई है L और जिसकी रेडियस है R। अभी काफी काला हो गया है, चलिए ये दिखा दिया मैंने, ये हो गया आपका R। तो जरा देखिए, पानी को अब मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं। पानी जो है वो यहां टच में होगा, साथ ही इधर भी टच में होगा। मैंने एग्जैक्टली 50%, है ना, तो मैंने एग्जैक्टली 50% इसको डूबा हुआ माना, जिससे ये होगा कि ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, डायमीटर के बराबर। अच्छे से समझिए, तो एग्जैक्टली 50% डूबा हुआ है। तो पानी, एयर एंड लकड़ी, इन तीनों की दोस्ती इस जगह पर कितनी होगी, 2r, क्योंकि r रेडियस है तो इधर की r और इधर की r, 2r। वो की वही दोस्ती पिछले हिस्से में भी होगी। पीछे की तरफ जरा देखिए, तो 2r + 2r आपका कितना लिखा जाएगा, 4r। साथ ही लकड़ी, पानी और हवा की दोस्ती इस लेंथ पर भी होगी, तो ये कितना है, L। वो की वही दोस्ती इसके पीछे की तरफ भी होगी, समझ रहे हैं। तो L + L कितना हो जाएगा, 2L। तो इसको मैं देखिए आपको एक दूसरी तरीके से समझाता हूं। यही सिलेंडर है, पानी में डूबा हुआ है, तो देखिए ये तो हो गया L, दूसरी तरफ वाला एक और L, तो L + L कितना हो गया बेटा, 2L। फिर इधर एग्जैक्टली 50% डूबा हुआ है, तो डायमीटर वाला सेंस ये 2r, ऐसे कैसे उधर भी आएगा 2r। तो इस तरीके से इस पूरी बात को समझें आप। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वही पेरीमीटर का जो सेंस आपने समझा ना, कौन सा पेरीमीटर का सेंस, जहां पर ये ऑब्जेक्ट, वाटर एंड एयर मिल रहे हो। कोई कैसा नीचे की क्यों चिंता नहीं कर रहे, बेटा मैं नीचे की इसलिए चिंता नहीं कर रहा, वहां पर एयर नहीं है, वहां पर सॉलिड एंड लिक्विड तो है पर एयर नहीं है। ऊपर की चिंता क्यों नहीं कर रहा, अरे भाई ऊपर का जो टॉप सरफेस है वहां पर एयर और वुड यानी ऑब्जेक्ट तो है, बट वहां पे पानी नहीं है। तो मुझे तो तीनों चीजें चाहिए, सॉलिड भी, लिक्विड भी और एयर भी। इधर आ जाए, अब की बार मैंने कोई ये रेक्टेंगुलर लकड़ी के ब्लॉक्स, प्लांक जैसे इसमें गिरा रखे हैं, तो यहां पर भी वही फ्रेंडशिप ऑफ ऑब्जेक्ट, एयर एंड वाटर देखूंगा। तो ऑब्वियसली इसकी लंबाई मैंने L मान ली, तो वो L पीछे की तरफ भी होगी, तो L + L ये आपकी 2L हो गई। साथ ही यहां से यहां तक की लेंथ ये वाली जो है ये B मान ली हमने, तो ये B और इधर वाला B, क्योंकि पेरीमीटर का सेंस चाहिए ना हमें, तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 2L + 2B। तो इस वुडन लॉक पर
फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का डाटा ये वाला आएगा। इसको मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। ये आदमी इस ट्रैम्पोलिन की सरफेस पर जब खड़ा हुआ था तो अपने वजन की वजह से उसने ट्रैम्पोलिन का शेप बिगाड़ दिया, इस तरह से हो गया कर्व। ठीक है जी। तो कर्व होने से क्या हुआ, आदमी का वेट नीचे लगेगा और ये जो फोर्स ड्यू टू इलास्टिकनेस ऑफ दिस रबर वो किधर लग रहा होगा, टेंजेंशियली ऊपर की तरफ। तो इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहां पर आ जाइए, इस वाटर स्पाइडर ने जैसे ही पानी की सरफेस को दबाया तो पानी की सरफेस भी देखिए यहां पर बेंड हो गई है। तो पानी की सरफेस भी बेंड हो गई है। बेंड होकर वो हो क्या रहा है, इसकी पर्टिकुलर पैर के वजन को इस तरह के टेंजेंशियल कंपोनेंट से वो बैलेंस करेगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर इसी के सेंस में समझिएगा, ये आपको हर मॉड्यूल में मिल जाएगा। एक नीडल है, ठीक है, एक सुई जैसा पतला सा ऑब्जेक्ट है, पतला सा सिलेंडर, जिसकी सिर्फ लंबाई दी गई है कि लंबाई एल लेंथ है, बट उसकी जो रेडियस है ना वो बहुत छोटी मानी गई है। सुई की या कैपिलरी की रेडियस बहुत छोटी होती है, जिससे कि हमको पेरीमीटर में इसका काउंट नहीं करना पड़े। तो जब ये पानी के अंदर डुबो दी गई तो पानी की जो सरफेस अब तक स्ट्रेट हुआ करती थी वो इसके वजन के चलते थोड़ी सी ये बल्ज हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, जिससे कि नीडल के वेट को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के दो फोर्स कंपोनेंट आपको मिल जाए। तो फोर्स क्या है आप खुद देखें कि भाई लेंथ कितनी है एल, तो उधर सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या है, टी इंटू एल। तो इस पूरे पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ टीएल और इधर भी टीएल। तो वो टीएल यूं गया और ये टीएल इधर रहा, फिर हमने उसका कोई थीटा एंगल मान लिया। तो वेट कितना लग रहा है नीडल का, नीचे, और टीएल कॉस थीटा, समझिए इधर कंपोनेंट आएगा एक इधर से आएगा, तो 2TL कॉस थीटा। तो इस तरीके से वो नीडल जो है वो अपने वेट को बैलेंस कर रही है ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस टेंशन। तो वो को वही यहां पे इस आदमी के लिए दिखाने की कोशिश की है। आप भी जानते हैं कि ये बच्चे अभी कूद रहे हैं, कूद जिस वक्त एग्जैक्टली इस पे टकराएंगे तो ये भी इसकी शेप बदल जाएगी। तो बदलते वक्त इन बच्चों का वेट इलास्टिक फोर्स ऑफ ट्रैम्पोलिन प्रोवाइड करेगा। आइए अब अलग अलग एग्जांपल में हम वो पेरीमीटर वाला सेंस देखेंगे। सबसे पहले टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब आप समझते होंगे, जैसे बोतल है मैंने पानी के अंदर डाल रखी, तो टॉप व्यू इसका क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला दिखेगा, क्योंकि पानी मैंने इस तरह से पूरा भरा हुआ माना। तो टॉप व्यू क्या होगा आपका, यही सर्किल या पाई आर स्क्वायर जैसा, डिस्क जैसा। तो कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसका टॉप व्यू आप देख रहे हैं, और रेक्टेंगुलर फ्रेम की डायमेंशन L इंटू वे करके दे रखी है, और ये पानी पर तैर रहा है। तो जब पानी पर तैर रहा होगा और ये तो टॉप व्यू दिखाया है, तो तीनों चीजें, सॉलिड, वाटर एंड एयर, तीनों की दोस्ती चाहिए। तो वो देखो अंदर की तरफ से भी आएगी और वो बाहर की तरफ से भी आएगी, क्योंकि जो फ्रेम है उसका मटेरियल सिर्फ पेरीमीटर पे एग्जिस्ट करता है, अंदर की तरफ तो फिर से वो खाली था, खोखला था। तो ये जो दोस्ती है सरफेस टेंशन की वजह से वो बाहर की पेरीमीटर के आउटसाइड भी हो जाएगी और इनसाइड भी हो जाएगी। तो जरा देखिएगा, दो से क्यों मल्टीप्लाई किया है कि भाई एक पेरीमीटर तो अंदर की तरफ से ले रहे हैं और दूसरा पेरीमीटर बाहर की तरफ से ले रहे हैं, और साथ ही हमने इसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम मानी है, टेंडिंग टू 0 जैसी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, वही सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, B प्लस ये वाला भी B, तो B प्लस B आपका कितना हो गया, 2B। ऐसे ये L और ये L, तो ये कितना हो गया, 2L। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक बार दोस्ती बाहर से हो गई और एक बार दोस्ती अंदर की तरफ से हो गई। यहीं पर कोई ऐसा मेटेलिक फ्रेम होता जिसमें कि होलोनेस ना होके कंप्लीट इस तरीके से होता, जैसे ये है, ये अंदर से होलो नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस मेटल या मटेरियल भरा हुआ है, तो इसमें सिर्फ पानी, कांच, पानी, एयर और मटेरियल की दोस्ती सिर्फ आउटर में होती, इस तरीके से। तो इस केस में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका आंसर वही हो जाता, F इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाय 2L प्लस 2B। अब ये तो क्या था, फ्रेम जो था अंदर की तरफ से भी होलो है, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई हमने किया है। इसको भी देखें,
ये कोई आप प्लास्टिक का बना हुआ एक कोई स्ट्रक्चर जैसा मान लें जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो इसकी लेंथ और ये विड्थ करके दे रखी है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी, भाई एक ही फ्री सरफेस मानी जाएगी इसमें, यानी एक ही जगह कांटेक्ट हो रहा है, तो एक ही जगह कांटेक्ट हो रहा है और फिर इसकी पेरीमीटर ले लेंगे, भाई एल इधर की, ऐसे ही एल उस साइड में भी होगा, ऐसे ही बी इधर है, बी इस साइड में भी होगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2l प्लस 2b। अब इधर आ जाए, कोई हेक्सागोनल फ्रेम जैसा है जो वाटर पे फ्लोट कर रहा है, उसका मैंने टॉप व्यू दिखा दिया, तो इसमें भी मैं बस आपको पेरीमीटर का सेंस दिखाना चाहता हूं। ये कंप्लीटली मटेरियल भरा हुआ है इसमें, तो होलोनेस वाली कोई बात ही नहीं है। तो पेरीमीटर अपन काउंट करते हैं, साथ ही जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल ली गई है ना, जीरो की तरफ टेंड कर रही है, जीरो नहीं है पर जीरो की तरफ जा रही है। तो पेरीमीटर लेंगे तो l प्लस एल प्लस एल प्लस, देखो हेक्सागन है ना, ईच साइड l की थी, तो टोटल साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 6l। फिर हमने क्या मान लिया, ये कुछ जो हैंडल जैसा है उसकी लेंथ l है, तो उधर भी l होगा, समझ रहे हैं। तो विड्थ भले ही काफी कम हो पर पानी, एयर और मेटेरियल की दोस्ती इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी, तो l प्लस एल, तो देखिए इसको समझिए, तो एक फ्री सरफेस है तो एक से मल्टीप्लाई किया हमने कि एक ही तरफ दोस्ती हो रही है ना इसकी। अब फिर आ जाइए, टॉप व्यू ऑफ हेक्सागोनल फ्रेम है जो पानी पर फ्लोट कर रहा है, इसकी साइड कितनी है l, तो पानी में डूबा हुआ है, तो पानी, मटेरियल एंड एयर की दोस्ती यहां होगी, यहां होगी, पूरे अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन होगी इन सब जगहों पर, ठीक है जी। तो टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा 6l, और आपका ये फ्री सरफेस तो उसमें एक ही है। अब ये हमने होलो कर लिया और अब आपको बताएंगे भाई दो फ्री सरफेस कैसे हो गए। तो ये होलो है, यानी जो इस हेक्सागोनल फ्रेम का मटेरियल है सिर्फ ये ग्रीन या येलो जो आपको दिख रहा हो सिर्फ इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, इधर से भी खाली है और इधर से भी खाली है। तो वाटर, एयर एंड इस बॉडी या मटेरियल की दोस्ती यहां पर भी हो जाएगी और आउटर में भी हो जाएगी, ठीक है। फिर से वही डायमेंशन थोड़ी छोटी ले ली अपन ने, तो इधर से दोस्ती हो रही है प्लस उधर से हो रही है, यानी अब की बार क्या हो गई, दो जगह पर इसकी दोस्ती हो रही है, इसलिए दो फ्री सरफेस मानी गई है। फिर ईच साइड एल लेंथ की मानी तो 6l इसकी पेरीमीटर हो जाएगी, ये लीजिए। तो दो से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि होलो ऑब्जेक्ट है, होलो ऑब्जेक्ट में ऑब्वियसली दो फ्री सरफेस हो जाती हैं, दोनों तरफ सॉलिड, वाटर एंड एयर की दोस्ती हो जाती है। अब इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से देख लें और एक बार इसके आंसर से मैच कराने की कोशिश करिए। तो एक होलो सिलेंडर है जिसको हमने हाफ पानी में डूबा हुआ माना हुआ है, एक तो होलो है और एक आधा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। एल इसकी लेंथ है और आर इसकी रेडियस है, ठीक है जी। तो इस पर हमको सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स निकालना है। यहां पर भी मैंने दो फ्री सरफेस मानी है, क्यों, वही ऑब्जेक्ट, वाटर एंड एयर की दोस्ती एक तो बाहर की तरफ से होगी और होलो है तो अंदर की तरफ से भी होगी। तो देख ली दो फ्री सरफेस, बट यहां पर पेरीमीटर सिर्फ 4l लिया जाएगा, सिर्फ ये l, इस बाउंड्री के ठीक पीछे इधर एक और l, ऐसे ही पीछे वाली सरफेस पे यहां पर l और वहां पर l, तो देखिए टोटल 4l आएगा। नहीं समझ में आ रही बात, तो पहली मैंने ये लिया है डेप्थ में, फिर मैंने दूसरा ये लिया है डेप्थ में, यानी l प्लस l, फिर एक l ये वाला और एक l ये वाला, इसलिए 4l आ रहा है आपका टोटल। तो यहां पर एक हल्का सा करेक्शन होना चाहिए, ये आएगा आपका 2l आएगा, तो 2 2 जा, अब जाके आंसर सही आएगा 4TL। थिकनेस मैंने इसकी बहुत कम मानी है, तो इसलिए थिकनेस वाला ये जो है उसको मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। बाकी कोई कहता नहीं सर x मान लीजिए, तो भाई ठीक है, x प्लस x 4x वो भी आ जाता। तो थिकनेस बहुत छोटी मानते हुए फ्री सरफेस दो होंगी अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, क्योंकि होलोनेस है, ठीक है जी। तो ये आपका 2 2 जा 4 आएगा। इसमें आर का ये जो फैक्टर है वो वहां आएगा ही नहीं, क्यों, उसमें आपका क्या है कि एयर और वाटर तो है बट वुड यानी ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो ये भी अच्छे से सुनने की कोशिश करें कि इस वाले हिस्से में एयर एंड वाटर तो है क्योंकि आधा डूबा हुआ माना है, बट वहां पर वुड एग्जिस्ट नहीं करता। हमें तो क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो तीनों चीजें आनी चाहिए, सॉलिड, वाटर एंड एयर। ऐसी एक और एग्जांपल है, इसमें भाई 4 वुडन लॉग सिलेंडर शेप थे, लेंथ आर रेडियस के, उनको ऐसे पानी में डाल दिया और इनको एग्जैक्टली हाफ सबमर्ज माना है हमने,
हाफ सबमर्ज मानने से क्या होगा कि भाई हमको डायमेंशन कहाँ कहाँ पर पेरीमीटर का टच है पानी के साथ वो पता चल जाएगा। तो भाई 4 ब्लॉक हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वही कहानी कि भाई इधर एल लेंथ से दोस्ती कर रही होगी फ्री सरफेस, ऐसे ही उसके ठीक पीछे भी वहां पर भी गैप होगा, क्योंकि रस्सी से बांधेंगे तो बीच में कोई ना कोई गैप रह जाएगा, आपने वेल्डिंग नहीं की है, सिर्फ बांधा है आपने। तो एल प्लस एक्स, एल लेंथ के अक्रॉस और 4r क्यों कि भाई 2r ये वाला और 2r एग्जैक्टली वो वाला, तो 2r प्लस 2r 4r, यानी ये टर्म आपकी जो है ईच लॉग के लिए। टोटल लॉग कितने हैं, 4 लॉग हैं, सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहां पर मिल जाएगा आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एम्स 2017 में आया हुआ है, इसमें हम ये कई कंसेप्ट लगाएंगे, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें। तो एम 2017 के क्वेश्चन में बोला कि भाई एक सिलेंड्रिकल शेप सोप बबल है। वैसे भी सोप बबल इन एयर आ जाए तो 2 फ्री सरफेस लेते ही लेते हैं, वो स्फेरिकल वाले में भी है। तो सोप बबल इन एयर है तो यहाँ पे 2 फ्री सरफेस तो तय हो गई, क्योंकि सोप बबल की थिकनेस बहुत हल्की होती है, उसमें एयर बाहर भी होती है और एयर अंदर भी होती है। ठीक है जी, जो सोप बबल जो हम हवा में सोप सॉल्यूशन से उड़ाते हैं उनकी सोप सॉल्यूशन की थिकनेस बहुत छोटी होती है, अंदर भी एयर होती है बाहर भी एयर होती है। अरे एक ऑर्डिनरी बलून ही सोच लो, फूंक मार के आपने फुलाया तो अंदर भी एयर होती है बाहर भी एयर होती है। तो 2 फ्री सरफेस तो हो गई इसमें। बहुत लंबा है तो उसकी लेंथ को रेडियस के कंपेरिजन में बहुत बड़ा मान लिया, यानी जब भी ऐसी कोई टर्म आएगी तो उसमें आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। सरफेस टेंशन को इसमें क्वेश्चन में एस से दिखाने के लिए बोला तो ठीक है एस से दिखाएंगे। तो सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, वही सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर का लेंथ। तो वो जो सोप बबल है, सोप बबल को हमने आधा आधा काट दिया। ठीक है, अब सोप बबल को तो मैं यहां पे नहीं दिखा पाया, मैंने मान लो वुडन लॉक को थोड़ी देर के लिए मान लो सोप बबल था, इसको एग्जैक्टली आधा काट दिया 50%। तो 50% काट देने से ये जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा और ये आधा इधर चला जाएगा। देखिए इधर दिखाने की कोशिश की, तो आधा इधर हो गया आधा उस तरफ हो गया। ठीक है जी, इसमें एयर भरी होगी क्योंकि सोप बबल का क्वेश्चन है, बट पिक्चरली हमने दिखाने की कोशिश की है। अब आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा एक दूसरे को बांध करके रखने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उनके जो एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पेरीमीटर। तो देखिए 2r, ये 2r प्लस l, देखिए इधर 2r प्लस 2r l प्लस l, और फ्री सरफेस क्योंकि 2 हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हमने पहले लिख दिया। तो ये फोर्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है क्या, कि एक हिस्सा हेमिस्फेरिकल बबल का दूसरे को किसने ताकत से जोड़ के रखे हुए है, तो वो तो ये आ गया। फिर फोर्स को कैसे लिखा जाता है, वही प्रेशर इनटू एरिया। तो ये प्रेशर कौन सा होता है, एक्सिस प्रेशर, क्योंकि सोप बबल या कोई बलून जब हम फुलाते हैं तो अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है तभी तो वो फूलता है। तो उस जो ज्यादा प्रेशर है उसमें उसको कौन सी टर्म का नाम दिया जाता है, एक्सिस प्रेशर। फिर फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। बट एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्या लेना होता है, प्रोजेक्शन एरिया। तो आप भी जानते हैं, आज मैं खड़ा हूं यहां पर दोपहर में 12 बजे का यदि सन ऊपर चमक रहा है तो मेरा प्रोजेक्शन एरिया मेरी मैक्सिमम डायमेंशन के बराबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा जो शेडो है वो सिर्फ सिर जैसा है, ऐसा नहीं हुआ। 12 बजे सूरज क्योंकि बिल्कुल टॉप पर है तो मेरा प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा, जो मेरी मैक्सिमम डायमेंशन है। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कोई स्फेयर होता और सन ऊपर की तरफ चमक रहा है तो उसकी शेडो क्या आएगी, वही पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सूरज की रोशनी जब इस तरह से आगे शेडो बनाएगी तो वो मैक्सिमम जो डायमेंशन है वहां पर सनलाइट रुक जाएगी, उसके चलते आपको क्या प्रोजेक्शन एरिया मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां भी यही कहानी है। सो सिलेंड्रिकल शेप है तो शेप इस वाले का प्रोजेक्शन एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये वाला आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये देखिए प्रोजेक्शन एरिया क्या हो गया, लंबाई इनटू चौड़ाई, ये देखिए एल इंटू 2r। बस कॉमन लेके एल को काट दीजिए तो आपको एक्सिस प्रेशर कितना मिल जाएगा, 2s/r। तो ये इसका आंसर था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको वही पेरीमीटर का सेंस अच्छे से पता होना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्योंकि लेंथ रेडियस से बहुत ज़्यादा थी तो जब ये टर्म पेरीमीटर की जोड़ी गई तो लेंथ क्योंकि बड़ी थी तो इनको नेग्लिजिबल मान लिया गया, हटा दिया गया, तो ये 2l आ गया। बस मल्टीप्लाई करते जाएं आपको एक्सिस प्रेशर मिल जाएगा 2s/r। एक और बार फोर्स की कैलकुलेशन कर लें। तो 2 बहुत ही पतली कांच की स्लैब हैं, उनको हमने पास पास लाके खड़ा कर दिया है, बहुत पास में। जब वो पास में आ जाएंगी तो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन की चलते पानी जो है वो उनके बीच में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ के मेनिस्कस थोड़ा सा कर्व्ड होता है,
तो हम क्या पाएंगे, हमें तो तीनों चीजें ढूंढनी है भाई, सॉलिड, वाटर एंड एयर की दोस्ती तो पता है, इधर तो है नहीं, इधर कौन सी चीज नहीं है, इधर ऑब्वियसली ग्लास नहीं है, यहां पर वाटर एंड एयर तो है बट ग्लास नहीं है। तीनों चीजें कहां एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑब्वियसली यहां पर, ये देखिए L प्लस L। तो देखिए जब फोर्स निकालने गए तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन TL प्लस TL, समझने की कोशिश करिए, ग्लास एयर वाटर की दोस्ती यानी TL इधर है और TL इधर है, पर यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर कौन एग्जिस्ट नहीं करता, ग्लास नहीं करता, ऐसे पीछे भी ग्लास एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे वाटर एंड एयर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो आ गया आपका पेरीमीटर वाला सेंस कि सिर्फ L और L ही आएगा। अब आगे क्या चल रहे हैं, फोर्स इक्वल टू एक्सिस प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया, ये भी अपन सीख के आए। तो इसका भी जो प्रोजेक्शन एरिया होगा इस मेनिस्कस वाले का, तो इस मेनिस्कस वाले का प्रोजेक्शन एरिया क्या आएगा, देखिए बिल्कुल ऐसा कैसा ही तो आएगा, कट करके देख लीजिए आप। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये देखिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये D दे रखी है और ब्रेड्थ कितनी है D, तो D इंटू L, तो D इंटू L रख दीजिए यहां पर, ये प्रोजेक्शन एरिया हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रोजेक्शन एरिया। बस L से L कट जाएगा और एक्सिस प्रेशर आपका कितना आ जाएगा 2T/D। तो ये सब सरफेस टेंशन के बारे में था जिसमें हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला T=F/L को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसमें काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है हमने, बाकी तो जो कॉमन है वो तो सारे मॉड्यूल में और जितने भी नंबर 1 नंबर 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे, पर इसमें कई क्वेश्चन काफ़ी अलग ढंग से दिखाए गए थे आपको। तो इसमें जो T=F/L में जो L जिसको हम सेंस ऑफ पेरीमीटर में ले रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश की थी। फिर भी आपके कोई भी सजेशन इन्वाइटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल कॉन्सेप्ट लाइव को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।